चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए दोस्तों यहाँ पे हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल सेट क्वेश्चंस को लेकर। मैंने आप लोग को बताया भी था दोस्तों कि टोटल 20 मॉडल सेट लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 3 लेकर आए हैं दोस्तों। इससे पहले मैंने आप लोग को 2 मॉडल सेट दे दिया हूँ हिंदी का, चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए दोस्तों। जो भी छात्र एनुअल एग्जाम फाइनल बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkastudy.com, जाके आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से लाखों छात्र दोस्तों यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जाके जरूर आप लोग एक बार विजिट करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कीजिए अपने मोबाइल पर, ठीक है। तो इस तरह के मॉडल सेट दोस्तों मैं आप लोग के लेकर आता हूँ। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों का एग्जाम्स में 50% जो ऑब्जेक्टिव किया गया उसमें आप लोग सही 100 में 100 लेकर आ सकते हो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और मैं आप लोग को सब्जेक्टिव भी बताऊंगा आने वाले दिनों में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक सभी कर देना। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। देखिए अज्ञे जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना, इसका नाम है, पूरा नाम दोस्तों, रोज कहानी के लेखक है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे। तो अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस रचना पर मिला था, तो ये मिला था कितनी नाव में कितनी बार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का ए, कितनी नाव में कितनी बार के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया था। चलिए सेकंड प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि अज्ञे के पिता का नाम क्या था। देखिए दोस्तों अज्ञे जी के जो पिताजी थे उनका नाम पूरा क्या था, तो देखिए डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ठीक है। यहाँ पे ए है, बी और नीचे यहाँ पे सी और डी है, ठीक है। इस तरीके से कन्फ्यूजन मत होना ऑप्शंस में। थर्ड नंबर प्रश्न है दोस्तों। कहा गया है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। देखिए उत्तर प्रियदर्शी के जो लेखक है, देखो उत्तर प्रियदर्शी एक नाटक है, ठीक है, उसके नाटककार अगर पूछा जाता सिर्फ कि उत्तर प्रियदर्शी के लेखक कौन है तो ये भी क्वेश्चन सही था। लेकिन उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है तो ये भी क्वेश्चन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञे। क्या हो जाएगा, अज्ञे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्थ नंबर कहा गया है कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। तो देखिए शेखर एक जीवनी जो है ये किस विद्या की कृति है दोस्तों। क्या है, निबंध है, उपन्यास है, आलोचना है या फिर जीवनी है। देखिए शेखर एक जीवनी जो है ये एक आलोचना है। क्या है दोस्तों यहाँ पे, सॉरी, उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा करेक्ट। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है तो ये एक तरह का उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फिफ्थ नंबर, कि अज्ञे की माँ का नाम क्या था। देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं दोस्तों, है ना। और शेखर एक जीवनी की जो मैंने आप लोग को बताया जो उपन्यास था ये पिछले बार से पूछा गया है। अज्ञे की माँ का नाम क्या था, तो अज्ञे की माँ का नाम था दोस्तों बेनती देवी। क्या था, बेनती देवी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कहा गया है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो ये लिखे थे दोस्तों किनको, बताओ, सुखदेव को, राजगुरु को, बिस्मिल को या फिर अशफाक खां को। तो ये लिखे थे सुखदेव जी को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है 7 नंबर, कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को जो है सुंदर कहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने क्या कहा है, सुंदर कहा इस तरह की मृत्यु को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पंजाबी की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। देखिए पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या जो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है ये भगत सिंह के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 का ए। 9 नंबर प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। देखिए एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार है ये भी आपका क्या है, भगत सिंह जी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगी। अगला है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था। तो भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में, ठीक है, पंजाब में एक नौजवान भारत सभा का गठन किया था नामक, जिनके नेतृत्व करता थे भगत सिंह जी। तो कितने ईस्वी में किए थे, तो ये किए थे 1926 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11 नंबर कहा गया कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था। देखिए भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर जो गठन किए थे वो था हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, ठीक है, हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन पार्टी या फिर प्रजातांत्रिक पार्टी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। अगला है कि भगत सिंह किस उम्र में
क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। देखिए भगत सिंह जी मात्र कितने वर्षों में, तो 12 वर्षों में जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में वो शामिल हो चुके थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। और उन्होंने 23 वर्ष की मात्र आयु में अपनी फांसी जो है जान की कुर्बानी दे दी थी। चलिए 30 नंबर देखते हैं कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। तो 1914 ईस्वी में उस समय दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 के आसपास, तो उसी में वो आकर्षित हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगी। अगला है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था। तो 1922 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 का सी करेक्ट हो जाएगी 1922। अगला है कि भगत सिंह की शहादत जो है कब हुई थी, मतलब फांसी दी गई थी कब। ठीक है, तो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी, शहादत जो हुई थी वो 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए यहाँ पे सही हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे। तो ये देखिए प्रताप, संघर्ष, दिनमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रताप नामक जो है पत्रिका से जुड़े थे भगत सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिका। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी के द्वारा निकाली जाने वाली जो है पत्रिका का नाम क्या था, तो प्रताप। और भगत सिंह जो जुड़े थे किस पत्रिका से जुड़े थे, तो प्रताप नामक पत्रिका से। किनके द्वारा लिखा गया, निकाली जाने वाली, तो गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कई सारे बनते हैं। अगला है कि भगत सिंह किससे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे, आत्महत्या को। क्या हो जाएगा आत्महत्या। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। अगला है यहाँ पे कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था, क्षमा का, मृत्युदंड का, नम्र व्यवहार का या फिर आजीवन कारावास का। तो देखिए भगत सिंह को अपने लिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था, तो वो था आपका मृत्युदंड का। क्या था, मृत्युदंड का। ठीक है ना, उनको पता चल गया था कि मुझे जो है मृत्युदंड ही मिलने वाली है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। अगला है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में जो बम कब फेंका था। ठीक है, तो भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, वो तारीख था दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा गया है, वो था आपका 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगी। ठीक है, बी। अगला है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो 1907 को हुआ था, 23 मार्च 1907 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। तो भगत सिंह के जो चाचा थे उनका नाम था अजीत सिंह। कोई क्या था, अजीत सिंह। अगला है यहाँ पे कि विद्यार्थी और राजनीतिक जो है शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। तो ये लिखा गया है विद्यार्थी और राजनीति, ये लिखे गए हैं दोस्तों आपका भगत सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। अगला है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। देखिए मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह लेख है जो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, ये पूछा गया ना। तो ये लिखा गया भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद या फिर खुदीराम बोस। तो ये लिखा गया आपका भगत सिंह जी के द्वारा। अगला है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे ये भगत सिंह के भाई थे। क्या थे, भाई। अगला है कि ओ सदा निराश शीर्षक निबंध में वर्णित मन जो है कैसे ताल है, ये पूछा गया है। गहरे, उथले और छिछले, छोटे और विशाल, गहरे और विशाल। ये जो क्वेश्चन है ये एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये ओ सदा निराश चैप्टर जो है इनसे लिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ओ सदानेरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन जो है कैसे ताल है। ये प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में ही आईएससी के एग्जाम्स में 2021 में। सही उत्तर हो जाएगा गहरे और विशाल। क्या हो जाएगा, गहरे और विशाल। अगला है कि ओ सदानेरा निबंध जो है शीर्षक किस पुस्तक से लिया गया है। देखिए ओ सदानेरा जो चैप्टर है दोस्तों बहुत ही शानदार चैप्टर है। ठीक है ना, इसको आप लोग जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो ओ सदानेरा निबंध जो है वो किस पुस्तक से लिखा गया है। तो ये लिखा गया है बोलते छंद से। किससे, तो बोलते छंद से। ऑप्शन नंबर सी। गंडक नदी का जल सदियों से क्या हो रहा है बताओ। गंडक नदी का जो जल है वो सदियों से शांत रहा है। क्या रहा है, शांत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला है कि सरैया मान ताल का जल जो है वो कैसा है। देखिए सरैया मान का जो तल है क्या है दोस्तों, सरैया मान ताल का जल जो है ये किस तरह का है। तो ये है आपका स्थिर। क्या है, स्थिर है। देखिए कहीं कहीं आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे चंचल रहा है। ठीक है ना, गंडक नदी का जल जो है वो सदियों से चंचल रहा है, तो शांत रहा। ये भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है ना, तो ए और बी यहाँ पे दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है,
इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। गंडक नदी का जो जल है वो सदियों से चंचल रहा है, क्या हो जाएगा, चंचल रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी भी सही हो सकता है, ठीक है। और ये सरैया मन ताल जो है उसका जल कैसा है, तो ये स्थिर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये बुक से लिया गया क्वेश्चन है, ओ सदा नेरा चैप्टर जो पढ़ोगे उसी में ये बताया गया। अगला है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के के दो पहलू, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई, तो ये जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा ओ सदा नेरा चैप्टर में उल्लेखित किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। अब देखो रामपुरवा कहाँ है, ओ सदा नेरा जो है दोस्तों ये किस पे निर्मित है, तो वो महात्मा गांधी जी के जीवनी पे निर्मित है, ठीक है। तो रामपुरवा कहाँ है, तो रामपुरवा जो पूछा जाता है दोस्तों, तो बताया जाता है कि रामपुरवा जो है वो भीतिहिरवा के पास है, क्या है, भीतिहिरवा के पास, ये दोनों जगह है। अगला है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी, तो देखिए मठ के महंत ने, किसने, तो मठ के महंत ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 का सी करेक्ट हो जाएगी। जो मठ के महंत थे उन्होंने जगह दी थी महुए के पेड़ के नीचे। अगला है कि गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था, किसने जला दिया था, तो गांधी जी को झोपड़ी को दोस्तों कुछ एमन साहब के कर्मचारियों ने, ठीक है ना, जला दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। अगला है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक जो है ये किसने लिखी है, तो ये देखिए जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा ये आपको लिखा गया है, किसके द्वारा, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा, ठीक है। जो ओ सदा नेरा चैप्टर के लेखक है आप सभी के बुक्स में, उनके जीवनी परिचय में ये बताया गया है। अगला है कि ओ सदा नेरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। देखिए ओ सदा नेरा जो चैप्टर है ना, ये आपका दोस्तों एक तरह का निबंध है, क्या है, निबंध, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, जो महात्मा गांधी जी को यहाँ पे और गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। अगला है कि ओ सदा नेरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, तो वह है चंपारण, किस पे, चंपारण पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। अगला है यहाँ पे कि राजा हरि सिंह, क्या है दोस्तों, राजा हरि सिंह देव को गया सहीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था। ये ओ सदा नेरा चैप्टर में ही बताया गया है कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन, गयासहीन है दोस्तों, यहाँ पे गयासुद्दीन होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, गयासुद्दीन, ठीक है ना, सुद्दीन होगा। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, गयासुद्दीन तुगलक का सामना जो है कब करना पड़ा, ये करना पड़ा था 1325 ईस्वी में। कब किया था, 1325 ईस्वी में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो प्रीवियस है उसमें पूछे गए हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है कि पुंडलिक जी कौन थे, तो पुंडलिक जी जो थे ये थे आपका शिक्षक थे, क्या थे, शिक्षक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये सही हो जाएगी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है। देखिए माथुर जी को जो उपाधि मिली है ये चार ऑप्शंस में से वो कौन सा मिला है, विद्या परिशिक्षणा, या फिर विद्या कामिनी, या फिर विद्या वारिधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए उपाधि जो मिली है आपको जगदीश चंद्र माथुर जी को, ये मिला है आपको विद्या वारिधि का, क्या मिला है, विद्या वारिधि का। तो ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो है ये सही हो जाएगी। अगला है आपका कि कर्नाट वंश के, ठीक है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा। तो कर्नाट वंश के जो राजा थे हरि सिंह, वो किसका मुकाबला उनको करना पड़ा, तो ये करना पड़ा था दोस्तों आपको गयासुद्दीन तुगलक से, ठीक है। तो ऑप्शन समझ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। अगला है कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे, तो गांधी जी चंपारण में आए थे आपका अप्रैल 1917 के आसपास। अगला है कि तीनकठिया प्रथा का संबंध है किससे था, देखिए नील की खेती से तीनकठिया प्रथा का जो संबंध था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे वो सही हो जाएगा। अगला है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये पूछा गया है, तो ये हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगी। अगला है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया है किसने। देखिए वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण किया है वो किए थे दोस्तों आपका जगदीश चंद्र माथुर जी ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो है ये सही हो जाएगी। ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर्स में ही पूछा गया है। अगला है कि ओ सदा नेरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा गंडक नदी को निमित्त बनाकर। अगला है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों किसने किया, तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने। किसने, तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने ये किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी जो है ये करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये प्रश्न मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, ओ सदा नेरा चैप्टर से वैशाली महोत्सव का बीजारोपण, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ रहे हैं कि ओ सदा नेरा के लेखक कौन है। देखिए ओ सदा नेरा के लेखक यहाँ पे बहुत सिंपल है, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ऑप्शन नंबर ए।
अब है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। देखिए हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बताए ये बुक सेक्शन से बताए हैं मैंने, ठीक है ना, बुक सेक्शन से। और आगे वाले जो सेट आने वाले हैं 1 से 2 के बाद आप लोगों को उसमें व्याकरण सेक्शन से भी मिलेंगे, जो ग्रामर सेक्शंस आते हैं 60 नंबर के, वो भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग को जो 50% ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है दोस्तों, उसमें से 30 ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को वो व्याकरण से रहते हैं, और 20 जो क्वेश्चंस रहते हैं 20% वो रहते हैं आपको यहाँ पे बुक से। तो इसका मतलब 100 ऑब्जेक्टिव में 60 प्रश्न आपको व्याकरण से रहेंगे और 40 प्रश्न आप लोगों को बुक से रहेंगे, ठीक है। अगर बुक आप लोगों को कमांड है तो आप 40 नंबर ऐसे ही लेकर आ जाओगे, और 10 नंबर तो आप आसानी से व्याकरण में संधि विच्छेद वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए मोहन राकेश जी के बचपन का नाम पूछा गया है, तो इनका नाम था मदन मोहन मुगलानी। क्या था? मदन मोहन मुगलानी। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही सही उत्तर हो जाएगी। अब मुन्नी कौन थी? देखिए ये सिपाही की माँ चैप्टर के लेखक जो है मोहन राकेश जी, उसमें बताया गया कि मुन्नी कौन थी। तो मुन्नी जो थी दोस्तों ये था बिस्नी की बेटी। कौन थे? बिस्नी की बेटी। अगला है आपका 49 और 50 नंबर। कहा गया कि सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। तो सिपाही की माँ जो है वो एकांकी जो कथा वस्तु है वो है आपका निम्न मध्यम वर्ग की। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सिपाही की माँ एकांकी की विष्णु चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। ये चैप्टर्स में उल्लेखित किया गया है कि सूत काटती है ना, सूत काटती जो है यहाँ पे दी गई है, ठीक है, उसमें सिपाही की माँ चैप्टर में। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं वो 50 क्वेश्चंस किए हैं, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो भी छात्र इंटरमीडिएट के हैं और हिंदी रखे हैं दोस्तों और इंग्लिश रखे हैं, तो आप सभी को यहाँ पे बता दो 20-20 मॉडल सेट हर सब्जेक्ट का लेकर आने वाला हूँ, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोगों से न छूटे, ठीक है। और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग तैयारी कीजिए, अभी से ही लाखों छात्र वहाँ से पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं अगले वीडियो में और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर आते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।